डिपेंड करता है कि आपका हमारा एटमॉस्फेयर ही वैसा था। अगर हमको नहीं पड़ती तो हम तो बिगड़ जाते। सही बात है। हमको लगता कि नहीं, शरारतें करना, जिद करना अच्छी बात है। वो पड़ी है तो हम कंट्रोल में। और लाइक मुझे कभी भी 1% भी ना बचपन में ये लगा था कि अरे पेरेंट्स मार रहे हैं तो बुरे हैं। तब भी पता था कि पढ़ सही रही है, गलती हमारी है। और अब भी अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है नहीं, बिल्कुल सही पढ़ी है जो भी पढ़ी है। अगर कोई है तो है, बिल्कुल। उसको ओवरकम कैसे करना है तभी हमें पता चलेगा ना। अगर हमें वीकनेस ही नहीं पता मेरी, आज मुझे पता है कि भाई मुझे ये काम आ रहा है तो मैं उठा के नहीं जाऊंगी उस काम की तरफ। मुझे पता है इस काम में क्या रिक्वायरमेंट है। अगर इस काम में हाइट की रिक्वायरमेंट है तो मैं पहले ही मना कर दूंगी। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, प्रोड्यूसर का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, किसी की मीटिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आई टेल देम कि दिस इज द प्रॉब्लम, लेकिन नो देन ओके। मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी, कॉलेज खत्म किया, ये इनकम चल ही रहा था, मैंने आपको बताया। पर घर वाले घर वालों को नहीं समझ में आता ये क्या इनकम है। उनको तो स्टार्टिंग में यूट्यूब जॉब करो। स्टार्टिंग में यूट्यूब वालों को भी होता था कि भाई यूट्यूबर क्या है, यूट्यूबर है ना। अभी तो चलो बहुत ज्यादा नॉलेज कोई बन रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई लोगों को। तो देवर लाइक कि काम करो। काम क्या कर रहे हो? सही बात है। ये तो कर रहे हो, रिश्तेदारों को बताना है, कल के अंदर शादी करी, काम क्या कर रहे हो? देन मैंने शोरूम खोला कपड़ों का, लड़कियों के कपड़ों का। अच्छा, ड्रामा क्वीन नाम से। तुमने कोई काम छोड़ा भी है जिंदगी में? हर बंदे का एक्टर बनने का सपना होता है, हर बंदे का, चाहे वो बने चाहे वो ना बने। बिल्कुल। और हर बंदे में एक्टर होता है। आज की डेट में हर किसी से पूछ रहा हूँ ना, वो एक बार तो बोल ही देगा हाँ भाई छोटा सा रोल करा दे एग्जैक्टली, है ना। चाहे उसको शौक भी ना हो लेकिन वो तब भी बोल देगा। बिल्कुल, है ना। तो ये चीज तो मुझे लगा कि जॉब में 4 साल बात कर सकते हो, अभी तक नहीं करी है। बिल्कुल। कौन सा खून कम हो गया मेरा? 2-4 साल एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, मैं कहा यहाँ पे अगर भगवान ने खुद भेजा है तो कुछ तो सोच के भेजा होगा। कुछ तो इसका पीछे रीजन होगा। जैसे मैं उत्तराखंड से, मैंने आपको बताया वहाँ पे हमारी पहाड़ी लैंग्वेज चलती है। उनको भी दिखाया होगा पंजाबी में। वो लोग पंजाबी चैनल स्पेसिफिकली उन्होंने लगाया घर पे कि समझ कुछ नहीं आ रहा उनको, सिर्फ एक्सप्रेशन समझ आ रहे हैं। मेरी दादी को थोड़ा सा ऊंचा सुनता है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है डायलॉग। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम प्रेम सागर। हाँ, तो वो ही प्रेम दी कुड़ी आज टीवी पे आई है। हाँ, तो मतलब खुश थे। वो मजा आता ना कि जिसके लिए हम मेहनत तो उसी के लिए कर रहे थे ना, एक दिन की माँ बाप को हमारे ऊपर गर्व हो। एग्जैक्टली, है ना। इसीलिए तो चाहे हम शरारती थे जो भी थे, लेकिन एक पीछे ये था कि मैं यार इतना कर लूं कि पापा खुश हो जाए, मम्मा खुश हो जाए। बिल्कुल। हमारा पता है, मैं एक चीज, सॉरी टोक रहा हूँ तुम्हें। हमारा क्या है ना कि हम बंदे की ना शक्ल देख के और अपना एक नजरिया बना लेते हैं। हम नहीं देखते कि उसकी नॉलेज कितनी है। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को पता लग रहा है कि नहीं यार, आज जो इंटरव्यू देखेंगे ना तुम्हारे, उसको पता लगेगा कि पूजा के पास क्या चीज़ है। नॉलेज भी है इसके पास, इसके पास सिर्फ ब्यूटी नहीं है, ब्रेन भी है। मैं इसीलिए स्पेसिफिकली मुझे नहीं था टेंशन कि मुझे ड्राइव करके जाना है, क्योंकि मैं दूर ड्राइव से ना थोड़ा डरती हूँ। हाँ, वो मैंने देख लिया आज। वो मैंने देख लिया आज। गाड़ी, भाई साहब, गाड़ी पीछे इनोवा खड़ी थी आज। हाय पूजा। हाय निखिल, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा, बताओ। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप स्पेशली लुधियाना से चल के है ना स्पेशली इंटरव्यू के लिए आए। बहुत बहुत थैंक यू आपका जी। क्या चल रहा है अभी लाइफ में? अभी फिलहाल लाइफ में काम ही चल रहा है। अभी सीरियल खत्म किया है एक जी पे, गाने वगैरह चल रहे हैं, OTT मूवीज़ की हैं कुछ, तो अभी बस सॉन्ग्स वगैरह ही चल रहे हैं। और आगे के कुछ सीरियल्स के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मेरे ना आदत है कि जानने की कि बचपन कहाँ बीता। बचपन मेरा एक्चुअली, मैं बॉर्न हूँ उत्तराखंड से। जी, मैं नैनीताल के आसपास से हूँ। उत्तराखंड से हूँ। 5-6-7 साल वहाँ निकाले, आधे मतलब KG वगैरह तक वहाँ से स्टडीज़ करी। फिर हम लुधियाना शिफ्ट हो गए क्योंकि पापा यहाँ पे थे। फिर लुधियाना शिफ्ट हुआ, उसके बाद से बचपन यही है। तो जब यहाँ पे शिफ्ट हुए है ना, उस समय तो ज़्यादा होश नहीं होगी, है ना। बचपन होता है ना, कुछ यादें होती हैं उस समय। तो उस समय पूजा कैसी थी? शरारती थी स्कूल में? जंगली। मुझे गांव में एक्चुअली कहते भी जंगली थे। लाइक गांव के बच्चे उधम मचाने वाले, इतना वो नहीं है कि भाई यहाँ भी। अभी के बच्चे तो, अभी के पेरेंट्स भी दे आर लाइक कि पैम्पर्ड बच्चे है ना अभी के।
हमारे टाइम पे नहीं होते थे, हमारे ब्राउन पेरेंट्स आर नॉट यो पैम्पर वाले ना। हम लोग अग्रेशन एक्सेस में दिखा सकते हैं, प्यार नहीं दिखा सकते। हमारे पेरेंट्स में पता नहीं शर्म आती है कि क्या होता है, वो लोग नहीं दिखाते, उनके दिल में जितना मर्जी होगा वो शो नहीं करते ना। तो वैसा था, शरारती, गुस्सैल, जिद्दी। थप्पड़ पड़ते थे? थप्पड़ लिटरली, मतलब लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जितनी मार खाई होगी ना, लड़कों ने भी नहीं खाई होगी। मैंने जितनी मार खाई है, मैंने बेल्टों से क्या, मैंने, ये तो ज्यादा हो गया। अरे जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, मैंने बहुत मार, अभी इसीलिए सुधरे हुए हैं। वो मार, वो जरूरी है, पता है, बहुत, वो बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है, बाकी ना मैं ऐसे वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। नहीं, वायलेंस को नहीं, लेकिन ऐसा है कि एक्चुअली हम सुधरते भी तभी हैं। डिपेंड करता है, नहीं कि आपका हमारा एटमॉस्फेयर ही वैसा था। अगर हमको नहीं पड़ती तो हम तो बिगड़ जाते। सही बात है। हमको लगता कि नहीं, शरारतें करना, जिद करना अच्छी बात है। वो पड़ी है तो हम कंट्रोल में। और लाइक मुझे कभी भी 1% भी ना बचपन में ये लगा था कि अरे पेरेंट्स मार रहे हैं तो बुरे हैं, तब भी पता था कि पढ़ सही रही है, गलती हमारी है। और अब भी अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है नहीं, बिल्कुल सही पढ़ी है जो भी पढ़ी है। सही बात है, इसीलिए है ना, इतनी मार खाई, हाइट कम रह गई है ना। एक्चुअली हमारे उत्तराखंड का है, हमारी जेनेटिक्स ही है वहाँ के ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा वो होता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हाइट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ उसमें। नहीं हाँ, कि है ना, इतनी मार खाई कि वो। वैसे कितनी हाइट है? 5'1". अरे ठीक है, चलता है। हाँ, सीरियल्स में जैसे तुम्हें उन्होंने भी तो बोला ना जब ऑडिशन भेजा कि हाइट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। कोई प्रॉब्लम, उन्होंने एक्चुअली पता है मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, बट मुझे ऐसा लगता है कई बार हमको ना मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए हमारी वीकनेस का। अगर कोई है तो है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको ओवरकम कैसे करना है तभी हमें पता चलेगा ना। अगर हमें वीकनेस ही नहीं पता मेरी, आज मुझे पता है कि भाई मुझे ये काम आ रहा है, तो मैं उठा के नहीं जाऊंगी उस काम की तरफ। मुझे पता है इस काम में क्या रिक्वायरमेंट है। अगर इस काम में हाइट की रिक्वायरमेंट है तो मैं पहले ही मना कर दूंगी। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, प्रोड्यूसर का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, किसी की मीटिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आई टेल देम कि दिस इज द प्रॉब्लम, लेकिन नो देन ओके। बाकी मेरा एक्टिंग है, एक्सप्रेशंस हैं, वो मेरे हाथ में है। जो चीज नहीं है वो नहीं है। सी हाइट की जरूरत पड़ती है सिर्फ रैंप पे, और मैंने रैंप भी किया हुआ है बहुत अच्छे लेवल पे। ये एक्चुअली पता क्या था, आई एम नॉट फ्रॉम इंडस्ट्री, स्टार्टिंग से नहीं थी। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने हम आराम से चलते हैं थोड़ा सा, आप बहुत जल्दी फॉरवर्ड आगे पहुंच गए। बचपन में ही चलते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या था स्कूल में, क्या थी, कैसी थी? शरारतें तो ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मैं। वही मैंने मेडिकल करा ऊपर तक आने तक। तो बचपन में अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी मतलब। और बाकी मेरे नाम के पीछे बड़ा वो है, लाइक मेरा नाम पूजा, वैसे तो सर्टिफिकेट पे पूजा ही है, सब जगह पे पूजा है, बट वैसे मेरा नाम एच से है, कुंडली का जो नाम बोलते हैं ना, तो हम लाइक एच हिना। ओके, हमारे ये होता है, हमारे पंडित जी जो अक्षर देते हैं नाम का, वो उससे नाम रखते उस पे नाम रखते हैं और 7 नाम रखते हैं। वो पंडित जी के कान में फूका जाता है कि हिना, हंसिका, हेमलता, ऐसे ऐसे कुछ नाम थे मेरे। तो मेरी बुआ है, सबसे छोटी बुआ, मेरी 3 बुआ हैं, तो सबसे छोटी बुआ शी इज जिद्दैल, यू नो, बिगड़ी इन द सेंस शरारती वाली, वो वाली टाइप। उन्होंने मुझे जूठा खिला के अपना मेरा नाम पूजा रखा। तो सब अभी उनको बोलते कि तू तुझसे गई है ये। हाँ, उनको बहुत मेरी वजह से डांट पड़ती है। तो वहां पे उन्होंने मेरा नाम, उधर पंडित जी ने कुछ और नाम रखा, इधर बुआ ने पूजा बोल दिया, इधर पापा उस टाइम पे हरिद्वार में थे। एंड पापा वाज लाइक, पापा को फोन किया कि बेटी हुई है। उस टाइम पे इतना ज्यादा खत वाले सिस्टम होते थे, पर फोन किया कहीं से अरेंज करके कि बेटी हुई है। तो वो गंगा जी के किनारे पे थे, तो ही रॉट प्रिया देयर विद हार्ट, प्रिया लिखा उन्होंने नीचे सैंड पे। एंड पर मेरा नामकरण हो चुका था, पूजा वूजा। नेक्स्ट डे अब वो स्टोरी बताते हैं हमें, जैसे ना कि मैंने प्रिया रखा था नाम। तो बोलते कि नेक्स्ट डे जब मैं आया, जबकि वहां तक वेव्स आते गंगा की, पर नेक्स्ट डे तक वो नाम था वहां पे। तो ही वॉज रियली कनेक्टेड टू दैट नेम। तो हम जब यहाँ आए, यहाँ पे वापस स्कूलिंग हुई, और मैं अभी लिटिल यू नो मॉडर्न, छोटे कपड़े पहनना, शॉर्ट्स पहनना ओके, बट बचपन से इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली, वेरी स्ट्रिक्ट। तो तब इतना स्ट्रिक्ट था, सोचो कि मुझे प्रिया नाम मॉडर्न लग रहा था उस टाइम में बहुत ज्यादा। तो स्कूल में गए तो नाम क्या लिखना है सर्टिफिकेट्स पे, वहां पे अब वापस ऑप्शन था वो गलती को करेक्ट करने का, पंडित जी वाली गलती या बुआ वाली गलती को। पापा वाज लाइक प्रिया। मेरे को नो पापा, पूरे टाइम से पूजा सुना है। प्रिया वाज वे मॉडर्न फॉर मी एट दैट टाइम। प्रिया यार कैसे, मुझे तो शर्म आएगी। मैं कैसे पूजा, बड़ा सिली है ना ये, पूजा धार्मिक सा नाम है ना। तो मैं प्रिया नहीं रखूंगी, पूजा। फिर तब से फिर पूजा ही चल रहा है। तो पूजा चल रहा है। वैसे बेसिकली नाम एच से था। हाँ। लेकिन डेस्टिनी को ये चाहिए था
उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते जी। तो फिर कैसा था, क्या स्ट्रीम ली फिर 9वीं 10वीं 11वीं बारहवीं में, क्या था उस समय? 10th तक तो कॉमन ही होता है, फिर मैंने मेडिकल लिया। वो किसके कहने पे लिया? मेडिकल मैंने एक्चुअली लिया, मुझे लेना था कॉमर्स, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग में डाला जाता था बैंकिंग का कर लो, रेलवे कर लो, सरकारी नौकरी लग जाएगी, खत्म बात। तो मैंने लिया कॉमर्स, 2-4 दिन कॉमर्स में लगाए। मेरी परसेंटेज अच्छी थी, 90 की लाइन में परसेंटेज थी। तो जो पर कट ऑफ होता है कि 70 से ऊपर वाले भी मेडिकल ले सकते हैं। तो जिनके 70, 77, 78 थे वो लोग मेडिकल ले रहे थे। वो लाइक यार ये 70 वाले मेडिकल ले रहे हैं तो मैं 90 लेके कॉमर्स क्यों ले रही हूँ? तो सिर्फ उस चक्कर में तो मैं भी मेडिकल लूंगी। ओके, ले लिया, मेडिकल ले लिया। तो मन लग गया था? हाँ, पढ़ाई में तो अच्छी थी। तो +1 +2 वैसे किया। फिर MBBS का जो गोल था वो डॉक्टर का था। एग्ज़ाम दिया था, आई गेस मैंने 2016-17 में दिया था, रिकॉर्ड्स में भी होगा वो एग्ज़ाम। MBBS का लीक हो गया था। ओके। मैंने एग्ज़ाम दिया, निकल आया था, रैंक निकल आया था। बेंगलोर में निकल गई थी सीट, गवर्नमेंट सीट निकल गई थी। वही डेस्टिनी अगेन ना, कि करना ही नहीं था वो सब में भी, वो होना ही नहीं था। हाँ, वो एग्जाम लीक हो गया, उसको रीशेड्यूल किया गया। तो फर्स्ट टाइम तो पापा मेरे साथ गए थे चंडीगढ़, आई गेस उसका वो था, सेंटर था। सेकंड टाइम पापा के पास टाइम नहीं था, तो मम्मा मेरे साथ गए। एंड मम्मा इज नॉट दैट, वो घर पे रहते हैं वो ज्यादातर, है ना। तो मम्मा और मैं भी, तब मैं भी थोड़ा सा इतना ओपन नहीं थी। तो हम कंफ्यूजन में हम 10-15 मिनट लेट हो गए। और पहला लीक हुआ था, इसलिए सेकंड टाइम बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, मैं एग्जाम ही नहीं दे पाई। एंड उस टाइम पढ़ाई का इतना फोकस था कि मुझे 1 साल, पापा ने बोला कि 1 साल ड्रॉप कर दे, नेक्स्ट डे दे दे। लेकिन मैं ड्रॉप नहीं करूंगी, मैं कुछ और कर लूंगी, मैं 1 साल वेस्ट नहीं करूंगी। उस टाइम पे इतना 1 साल का वैल्यू लगता था कि नहीं, ड्रॉप नहीं करूंगी। देन मैंने सोचा डॉक्टर ही बनना है ना, बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, PhD करेंगे। बैचलर्स ली मैंने रेडियो में, रेडियो डायग्नोसिस, CT MRI टेक्नीशियन, DMC से किया वो मैंने, लुधियाना से वो किया। बस फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया मैंने वहीं से। मैंने स्टार्ट, मेरा फर्स्ट इनकम जो मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट रिचार्जिंग। तब जियो नहीं था, तब रिचार्ज टॉपअप होते थे। तो कोई एप्लीकेशन थी, उस पर 2500 के रिचार्ज पे आपको कुछ तो 100 रुपया 200 रुपये बचता था, ऐसा कुछ होता था। तो मैं पूरा स्कूल का रिचार्ज करती थी। टॉपअप्स होते थे सब टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने। हाँ, सब बच्चों के फोन तुमने रिचार्ज किया? हाँ, स्कूल में सबको बिगाड़ा 2 नंबर के काम तुमने किए। वो करके वहां से फिर वो एक बार कमाने का तुम्हें चस्का चढ़ जाए ना, फिर आप वापस नहीं जाते हो, क्योंकि अपने खर्चे निकलने लग जाते हैं। अपने खर्चे निकलने लग जाते हैं। जहाँ हमको दिन में पैसे मिलते थे कि भाई ये तुम्हारे ऑटो के हैं, ये तुम्हारे इसके हैं, अब खुद से कमा रहे हो तो अभी मुझे लेने नहीं है, हिसाब नहीं देना कि भाई ये यहाँ खर्चे थे, वहाँ खर्चे थे। फिर जब मैंने बैचलर्स लिया अपना, देन आई स्टार्ट सेलिंग दिस। मेरे फ्रेंड थे, उनकी फार्मेसी थी, तो वो मुझे बिल्कुल मेडिसिन पे ना बहुत मार्जिन है, अच्छा खासा मार्जिन है मेडिसिन पे। तो मैं जो MR होते हैं बेसिकली, जी, जो मैं अपने सभी रिलेटिव्स को जिनकी परमानेंट मेडिसिन चलती हैं, शुगर की, हार्ट की, किसी भी चीज़ की, तो मैं उधर से बिल्कुल रॉ रेट पे लेती थी, उनको 10-20% डिस्काउंट करके, वो भी खुश, और मेरा यहाँ से 30-40% बच जाता था। तो वो करके वो हुआ। फिर मैंने लाइव एप्लीकेशन शुरू करी। तो जब ये टिकटॉक का टाइम था, एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद एन एप्लीकेशन, लाइव एप्लीकेशन। वहाँ पे मेरे 1.7 मिलियन फैन थे, 17-18 लाख कुछ फैंस थे। तो वहाँ पे मेरा इनकम बहुत अच्छा था। तो वो अब बट लाइफ में आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। फिर मेरा वो स्टडीज से थोड़ा मुझे लगा यार मैं जॉब भी करूँगी, कितना कमा लूँगी, 20,000 25,000। आई गॉट गवर्नमेंट जॉब अपने बैचलर्स के बाद, मैंने वो भी नहीं किया। घर वालों को बताया नहीं, आज अभी पता चलेगा तो दे विल गोना स्नैप मी फॉर दैट। नो, बट गालियाँ तो ज़रूर पड़ेंगी। अभी चलो स्नैपिंग वाली उम्र तो गई, बट मैंने घर पे बताया ही नहीं कि मेरा निकल गया इंटरव्यू। मैंने बोला क्लियर ही नहीं हुआ। गालियाँ बहुत पड़ी कि भाई इतनी तो तू, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था उसी साल, तूने यूनिवर्सिटी टॉप की तरह एग्जाम नहीं निकला, हाउ इज इट पॉसिबल। उसने पता नहीं क्या, मे बी मैं ब्लैकआउट हो गई हूँ, नहीं किया अच्छा पेपर, मैं निकल चुका था। मैंने दिया नहीं, क्योंकि मुझे बॉन्ड नहीं होना था। मुझे पता एक बार सरकारी नौकरी लगी फिर नहीं घर वाले छोड़ने देंगे, कभी नहीं छोड़ने देंगे। क्योंकि वहां से आई वाज अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट, अच्छा अमाउंट में कमा रही थी लाइव एप्लीकेशंस पे। उसके बाद ये मौज दे अप्रोचेस में, यानी ये मुझे फिक्स सैलरी देते थे। तो मुझे था कि अच्छा निकल रहा है यहाँ वहाँ से। हाँ बस, तो स्टडीज टाइम ऐसा निकला। तो फिर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थोड़ा सा आगे फिर थोड़ा सा चलते हैं। लेकिन तो फिर ये अभी चल रहा साथ में, या अभी इनको कम कर दिया या बंद कर दिया? टिकटॉक बैन हुआ था ना, तो एप्लीकेशन बैन हो गई। ओके।
हाँ मौज चल रही थी, बट अभी फिर मैं सीरियल में बिजी हो गई थी, तो आप टाइम ही नहीं दे पाते। उसके लिए आपको एक अच्छा सेटअप चाहिए घर पे लाइव करने के लिए, रिंग लाइट चाहिए, अच्छा वाईफाई चाहिए, तो वो एक स्पेसिफिकली आपको टाइम निकालना पड़ता है वो चीज़ें करने के लिए भी। पर अभी हम डूइंग यूट्यूब वगैरह साथ साथ में थोड़ा बहुत जैसा कर रही हूँ। तो क्या चल रहा है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे पहले तो मैं व्लॉग्स बनाती थी सीरियल के ही, तो वहाँ का काफ़ी अभी सीरियल तो लोग देख रहे हैं, बट आजकल फ़ोन पे ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, दे लव टू सी कि कैरेक्टर्स पीछे से कैसे हैं। जबकि मैं नेगेटिव कर रही थी सीरियल में, बट जो ऑडियंस थी दे वर वेरी एंगेज्ड विद मी, क्योंकि मैं ही सिर्फ वहाँ पे व्लॉग्स बनाती थी। तो उनको सीरियल में लगता था कि बड़ी खड़ूस हो, आप मुझे कमेंट भी करते थे वो कि दी वहाँ पे तो बड़े खड़ूस लगते हैं, ऐसे तो बड़े बबली हो, बड़े चिल हो। तो मैं व्लॉग्स करती थी। यही तो एक्टिंग होती है। एग्जैक्टली। अभी मैं कंटेंट बनाती हूँ, कुछ भी जो भी रिसेंट चल रहा है उसके बेस पे कंटेंट बना लिया, या मिनी व्लॉग्स बना लिए, शॉर्ट्स बना लिए, वो सब करती हूँ। और गाने वगैरह? गाने अभी मैंने 4 सॉन्ग्स किए हैं। अभी एक तो परसों 25 को आ रहा है, सुरेंद्र खान जी के साथ किया है, गज़ल की है, बहुत प्यारी गज़ल है। और इसका जब मैं शूट पे भी गई थी उसके बाद आई गॉट टू नो कि ये जो गज़ल जो बना रहे जो प्रोड्यूसर है, ये उनके मम्मा पापा की रियल लाइफ पे बेस है, और उनके फादर जी की लिखी हुई है ये गज़ल। हाँ, उनके फादर जी की लिखी हुई है, ही इज़ नॉट यू नो एनीमोर, पर उनके फादर ने लिखी थी और सुरेंद्र खान जी ने गाई है, उसमें हमने एक्ट किया है। तो उसके बाद मुझे लगा कि इसको और ग्रेसफुली करना पड़ेगा, बिकॉज हम ऑब्वियसली हम रैंडमली नहीं कर रहे, किसी की लाइफ को प्ले कर रहे हैं। तो अभी 25 को आ रहा है वो, तो वेट है उसका, वेट है। हाँ, तो ये सीरियल कैसे पहुंचे आप? ये सीरियल पहुंचा कैसे आप तक? सीरियल एक्चुअली हाँ, मैं सीरियल तक नहीं पहुंची। सीरियल मेरे तक पहुंचा। मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी, कॉलेज खत्म किया, ये इनकम चल ही रहा था, मैंने आपको बताया, पर घर वाले कि घर वालों को नहीं समझ में आता ये क्या इनकम है। उनको तो स्टार्टिंग में यूट्यूब जॉब करो, स्टार्टिंग में यूट्यूब वालों को भी होता था कि भाई यूट्यूबर क्या है, यूट्यूबर है ना। अभी तो चलो बहुत ज्यादा नॉलेज कोई बन रहा है, हाँ बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई लोगों को। तो देवर लाइक कि काम करो, काम क्या कर रहे हो? सही बात है, ये तो कर रहे हो, रिश्तेदारों को बताना है, कल के अंदर शादी करी, काम क्या कर रहे हो? देन मैंने शोरूम खोला कपड़ों का, लड़कियों के कपड़ों का। अच्छा, ड्रामा क्वीन नाम से। तुमने कोई काम छोड़ा भी है जिंदगी में? ड्रामा क्वीन नाम से, लुधियाना में। कहाँ पे? लुधियाना में, पकवाल रोड पे। ओके। हाँ, ड्रामा क्वीन एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मैंने अपने उस पे लगा रखा था पहले इंस्टा पे, अभी तो हटा दिया मैंने, क्योंकि अभी ये एंजल प्रिया ड्रामा क्वीन थोड़ा सा मुझे वो लगता है। नहीं, अब तो थोड़ा ऑफिशियल होना चाहिए ना। अभी थोड़ा ऑफिशियल, क्योंकि अब तो सीरियल भी कर लिया ना, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ता है। पहले वो थोड़ा सा, पहले तो खुद भी मैं ड्रामा क्वीन थी। हाँ, तो वहां से मैंने उठाया, मैंने कहा क्या नाम रखूं, अपने नाम पे रख के ऐसा ये मसाला सा रहेगा, ड्रामा क्वीन भी क्या है अंदर, है ना, लोग नाम देख के जल्दी अट्रैक्ट होते हैं किसी भी ब्रांड। वो भी तो तुम्हारा ही नाम था बेसिकली वैसे। हाँ, मे बी कह सकते हैं। किसने रखा था? दोस्तों ने रखा था ड्रामा क्वीन? हाँ, मुझे फ्रेंड्स बोलते थे। फ्रेंड्स ने मेरा, एक्चुअली आप मेरा इंस्टा देखोगे ना, तो मेरा नाम पूजा अदा राजपूत है उसमें। तो लोग पूछते वो प्रोनाउंस कई बार ना सही कर नहीं पाते, अदा क्या है ये? अदा है मेरे अंदर, अदा है ये भी। मैं जब लाइव वाइव करती थी, दे यूज्ड टू कॉल मी कि यू आर नॉट पूजा, यू आर अदा, लाइक यू आर टोटल अदा, है ना। लाइक कि हाँ यार, पूजा राजपूत इज वेरी कॉमन, आप सर्च करोगे आ जाएगा आपको, बट पूजा अदा राजपूत करोगे आपको मेरा प्रोफाइल ही आएगा, सिर्फ कोई नहीं है पूजा अदा राजपूत। अब गूगल पे भी डालोगे तो उस पर आ जाता है, ये यूनिक है, पूजा राजपूत, अदा राजपूत भी बहुत होंगे, लेकिन पूजा अदा राजपूत मैं इसको बनाती हूँ, थोड़ा सा यूनिक है। तो वो फायदा हो गया ना, फायदा हो गया। हाँ, जो फैंस ने आपको बोला जी। तो वो हुआ, फिर वो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो वो भी मुझे शट करना पड़ा काम। देन वो तो बंद ही हो गई थी ना फिर एप्लीकेशन, उसके बाद तो नहीं, ये शोरूम वाला। अच्छा, शोरूम वाला लॉकडाउन लग गया तो वो बंद हो गया, तब एप्लीकेशंस चल रही थी। मुझे उस पे तो सेल कैसी थी वहाँ पे? ठीक हो रही थी? हाँ, सेल अच्छी थी, सेल बहुत अच्छी थी, अच्छा था, मतलब वो भी अगर चल जाता तो अच्छा था, बट वही अगेन डेस्टिनी था ही नहीं कुछ भी। वो भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत टाइम पास घर वालों को चुप कराने के लिए भगवान ने बोल दिया कि चल कर ले थोड़ी देर के लिए ना। फिर उसके बाद फिर घर वाले बोले अब लॉकडाउन, अब तो सब वेले बैठे हैं यार, मैं स्टिल वेली नहीं हूँ, मैं कर रही हूँ, कुछ तो कर रही हूँ, अर्निंग हो रहा है। इट्स नॉट अर्निंग, इट्स नॉट व्हाट आर यू अर्निंग, इट्स व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज विजिबल, है ना, दिख क्या रहा है लोगों को, वो चीज़ है। ठीक है, कोई बात नहीं, सोचते हैं करेंगे कुछ। फिर मैंने ट्रैवल, जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे कम हुआ, मैंने ट्रैवल करना शुरू करा, मुझे लगा थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, और घर वालों से थोड़ा सा ऐसा होगा, उनको ब्रेक मिलेगा। मैंने उनको एक्चुअली बोला कि मैं जॉब देख रही हूँ, तो आई डू बाहर, जबकि मैं बाहर जॉब करने का, रहने का कोई, आई लव माई इंडिया, मुझे इतना शौक है नहीं।
मैं कहा मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस लेती हूँ। उससे पहले मैं ज़्यादा घूमी फिरी नहीं हुई थी, इवन इन इंडिया। देन आई वेंट फर्स्ट टू मलेशिया, देन वहाँ से मैं गई सिंगापुर, देन वहाँ से मैं गई इंडोनेशिया, देन वहाँ से गई मैं थाईलैंड, देन वहाँ से आई मैं घर। फिर इस एप्लीकेशन से आई वॉज इन टॉप 10 ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में से टॉप 10 ब्रॉडकास्टर में थी मैं। तो मुझे अवार्ड मिला था वहाँ पे, गाला अवार्ड्स करके कुछ उनकी वो था। कहाँ पे, इंडिया में या बाहर? सिंगापुर। ओके। फिर मैं वापस सिंगापुर गई, 3-4 दिन का कंपनी की तरफ से था वो ज़्यादा सही लगता है ना जब अपना खर्चा नहीं हो रहा सरकारी खर्चा है ना। हाँ, हम जा रहे थे तो हम टैक्सी कर रहे थे, वो वहाँ से भाई गाड़ियाँ अच्छी अच्छी रिसीव करने आ रही है, अच्छे मतलब जगह पे रुकवा रहे हैं बहुत। हाँ, दैट वाज अ वेरी। और उसी के बाद वो बैन हुआ क्योंकि टिकटॉक तो काफी नजरों में था, बट उन्होंने इतना बड़ा इवेंट कर दिया था, इतना ज्यादा बड़ा इवेंट कर दिया था कि वो भी उसके साथ ही चाइनीज एप्लीकेशन थी बिकॉज वो भी लपेटे में आ गई। वो क्या इतना खर्चा नहीं करना था, चलते गलती से करके फंस गए वो लोग। तो हाँ, फिर वो चीज़ें भी ख़त्म हुई। फिर मैं दुबई चली गई। दुबई में मुझे था कि चल दुबई में आई कैन वर्क। गई मैं घूमनी थी, ट्रैवल वीज़ा लेकर गई थी, वहाँ रही, कुछ फ्रेंड्स थे, तो दे वर लाइक यू आर टॉकेटिव एंड बैंकिंग इज़ अ गुड ऑप्शन हेयर फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे अच्छी है। एक्चुअली दुबई में क्या कमीशन बेस्ड काम बहुत है, वहाँ पे जॉब तो है ही है, बट वहाँ पे कमीशन बेस्ड, प्रॉपर्टी में हो चाहे बैंकिंग में हो, सेल्स में हो ना, कमीशन बेस्ड बहुत है। हाँ, बोला कि ट्राई कर ले एक बार। ठीक है, हाँ ठीक है, वेली हूँ, कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ट्राई कर ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने कभी जॉब किया नहीं था, जॉब वाला जॉब नहीं किया था ना, किसी के अंडर रह के। ठीक है, क्योंकि ये भी पूरा फ्रीलांसिंग था। अपना जो एप्लीकेशंस पे कर रही थी, बाकी अपना जो शोरूम खोला था वो भी अपने पे ही है, किसी के अंडर किया नहीं था। उसने कि चलो ठीक है, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। और बिजनेस करके मुझे एक चीज़ आई थी, जो मुझे सीखा मैंने उससे, कि आप डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकते। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, इन्वेस्टमेंट हो, जब तक आपको ग्राउंड नॉलेज नहीं है ना, बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको मार्केट में घूमना नहीं आता है, लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता है, आप नहीं कर सकते बिजनेस। तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अगर मुझे बिजनेस भी करना है वापस जाके कुछ भी, तो एक बार मुझे जॉब का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आई स्टार्टेड दैट। हुआ था, शुक्र है कि कंपनी ने अभी वीज़ा करवा नहीं दिया था, बिकॉज फिर मैं बॉन्ड हो जाती। तो उसी टाइम दौरान मुझे यहाँ से फ़ोन आ गया, जी वालों से। फेसबुक से किसी ने मेरा प्रोफाइल उठाया अपने आप ही। हाँ, मेरा आपने कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं था। फेसबुक से किसी ने मेरा प्रोफाइल उठाया, देन दे वर लाइक कि मैम हम जी, तब मुझे नहीं पता था कि जी की कैटेगरीज भी हैं, कि जी पंजाबी है, मुझे लगा जी है, जी टीवी ही पता था। लाइक वाओ जी, तो मुझे लगा कोई मेरी फिरकी ले रहा है भाई, ऐसे कैसे जी वाले क्यों मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, एक्टर्स की कमी थोड़ी है पंजाब में। सही बात है। लगा कि ऐसा ऐसा है, आपका लुक अच्छा लगा है, नेगेटिव कैरेक्टर है, एंड आप अगर कर सकते तो हमें ऑडिशन भेज दीजिए। तो मुझे लगा ठीक है, कोई फिरकी ले भी रहा तो मैं ऑडिशन भेज भी। मैं सोशल थी, मेरे को प्राइवेसी का कोई इशू नहीं था कि मैं किसी को वीडियो भेज रही हूँ बना के, तो इतना कोई इशू है, क्योंकि मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह पे पब्लिक ही हूँ। बिल्कुल ओके, ठीक है। उस टाइम तक लिटरली मुझे नहीं, बिल्कुल 1% भी ऐसा नहीं था कि ये सच है। तो मैं कहा ठीक है, मैंने ऑडिशन बनाया, वहीं से बनाया, दुबई से बनाया, भेजा। दे बोला कि ओके, आपको प्रोड्यूसर का फोन आएगा। लेकिन ये सीरियस कर रहा है जो भी कर रहा है, अभी कौन कौन शामिल है इसमें। एंड ये इंडस्ट्री का थोड़ा आपको, मतलब हम लोगों को तो पता है कि हाँ, इंडस्ट्री का बेसिकली टैलेंट बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। बट एज अ अननोन पर्सन हम सुनते हैं कि यार कई लोग बेवकूफ भी बनाते हैं ना। तो मुझे तो था डाउट, कल को पैसे मांग लेंगे कि अगर एक्टिंग करें तो पैसे भी दो। वैसे भी लड़कियों के लिए थोड़ा सा होता है ना कि इस जान से मिला के भी, है ना। तो दे वर लाइक, और उन्होंने जब पंजाब बोला कि पंजाब में, तो मुझे लगा थोड़ा सा रिस्क तो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं तो पंजाब की हूँ, तो थोड़ा मैं पता करवा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। वो बॉम्बे बोलते तो शायद मैं नहीं करती, पंजाब चंडीगढ़ था। तो मैंने कहा ठीक है। प्रोड्यूसर जी का फोन आया, सर से बात हुई, एंड उन्होंने बोला कि ठीक है आप, मैंने कहा सर मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं दुबई में हूँ, तो आप आ सकते हो। मैंने कहा मैं तो आ जाऊंगी, मैं अपना वीज़ा सब करा के आऊँ, टिकट्स करा के आऊँ। बट फिर मैंने उनको ये बताया कि मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो मुझे नहीं पता था उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमें ऐसा ही पता होता है कि इंडस्ट्री में लंबी लड़कियां चाहिए, पतली लड़कियां चाहिए, है ना, जॉ लाइन ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो बोला कि नहीं, दिस इज एक्टिंग, इसमें इशू नहीं है, आपका एक्ट अच्छा है, आपका एक्सप्रेशंस कैरेक्टर के हिसाब से जा रहे हैं, आपकी लुक कैरेक्टर के हिसाब से जा रही है, चलेगा। मैं कहा ठीक है, बट 1% भी
उन्होंने फिर बताया लुक टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा। मैं कहा सर सभी टेस्ट अभी अप्रूव कर दो कि बाद में ये ना हो कि लुक टेस्ट में आप बोलो कि भाई नहीं आ रहा है हाँ, और मैं दुबई से आऊं भी यहाँ दुबई से आऊं भी। मैं कहा बाकी फिल्टर विल्टर कुछ नहीं लगा, रंग वंग जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही है, एक्सप्रेशंस वगैरह जैसे आपको दिख रहे हैं नहीं है, फेस क्लियर है, जो भी है। हाइट मैंने बताई दी आपको, और तो कोई पंगा होगा नहीं लुक का, यही चीजें होती है। ये बोला हाँ, बोलते बट ऐसा ना हो कि हम आपको फाइनल करें फिर आप ना हो। अब उनको भी रिस्क है, अगर मुझे है तो उनको भी है कि हम कैरेक्टर फाइनल कर दें, फाइनल ना करें और आप एग्जैक्टली। मैंने कहा नहीं सर मैं आ जाऊंगी, अगर टीवी पे आने का मौका क्यों छोड़ूंगी मैं, मेरा बिल्कुल कैसी के लिए तो जी रहे हैं। हर बंदे का एक्टर बनने का सपना होता है, हर बंदे का, चाहे वो बने चाहे वो ना बने। बिल्कुल बिल्कुल। और हर बंदे में एक्टर होता है। आज की डेट में हर किसी से पूछ रहा हूँ ना, वो एक बार तो बोल ही देगा हाँ भाई छोटा सा रोल करा दे किसी को, एग्जैक्टली, है ना, चाहे उसको शौक भी ना हो लेकिन वो तब भी बोल देगा, बिल्कुल, है ना। तो ये चीज तो मुझे तो पता है जॉब में 4 साल बात कर सकते हो, अभी तक नहीं करी है, बिल्कुल। कौन सा खून कम हो गया मेरा 2-4 साल, एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ मैं यहाँ पे अगर भगवान ने खुद भेजा है तो कुछ तो सोच के भेजा होगा, कुछ तो इसका पीछे रीजन होगा। एंड मैंने कहा ठीक है, मैंने टिकट्स विकेट्स कराई, बिना लेट किए मैं आ गई यहाँ पे। घर पे बताया, घर वाले भी शौक, तुझे की फोन किया है तो एक्टर भी नहीं है क्या, ऐसे ही होता है। क्योंकि पापा मैं बॉर्न एक्टर हूँ, अंदर से एक्टिंग है, सही बात है, उन्होंने पहचाना है, आप घर पे रह के नहीं पहचान पाए हो अभी तक। क्या पापा आपको पता नहीं है, दरवाजा खुलते खुलते मैं ऐसा झूठ सोच लेती थी कि मार से कैसे बचना है हाँ नहीं, झूठ भी बहुत बोले यार बचपन में, वही तो एक्टिंग होती है ना, कॉन्फिडेंटली। मुझे ज्यादा बात पता क्यों पड़ती थी, उनको पता मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बोलना कि उनको लगे कि सच है ना। मुझे आधी मार ऐसी पड़ी है, मान ले, मुझे पता है, उनको पता है, मुझे भी पता है, उनको पता है, और उनको भी पता है कि इसको पता है, हमें पता है, हाँ, लेकिन तब भी नहीं मानना। नहीं मानना। मार इसलिए नहीं पड़ी कि गलती की है, ढीठ मार इसलिए पड़ रही कि भाई बता दे, पता है, कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना नहीं। अब सोच के हंसी आती है कि क्या। तो फिर घर वाले पापा ने कहा कि है ना, पापा ने खुश हुए? सच बताऊं खुश तो है, मतलब उन्होंने कभी आज तक ना मुझे रोका नहीं है। नहीं, जब वो उनको पता लगा कि सीरियल मिल गया है ना, तो पहले तो वो भी यकीन नहीं कर रहे थे, जब तक फाइनल नहीं हुआ ना, जब तक टीवी पे नहीं आया इवन, वो तब तक नहीं यकीन कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आउटसाइडर्स के लिए मैंने आपको बताया कि इट इज अ बिग डील। अब मुझे ऐसा लगता है, अब जैसे कोई कलर्स वगैरह का मैंने कलर्स पे भी किया है, बट वो बोलते हैं कि भाई महीने का कैरेक्टर है, बोलते नहीं महीने का नहीं मैं करूंगी, है ना। उस टाइम तो ऐसा होता था यार, इनके साथ अगर 2 दिन का एक मतलब साथ में खड़े वाला भी सीन मिल जाए तो काश हमें मिल जाए, उस टाइम पे ऐसा होता था। बट अब हम इंडस्ट्री में, तो अब हमें ऐसा होता है कि नहीं भाई, अगर अच्छा कैरेक्टर है, हाँ अच्छा कैरेक्टर है तभी हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बट उस टाइम पे घर वालों को भी ऐसा होता था, टीवी पे उनको नहीं था उस टाइम तक। बट फिर जब किया, जब आ गए, पता चल गया कि हाँ आ गए, देन दे वर, मतलब किसी भी चीज तक आज तो उन्होंने चीज ऐसा नहीं कि मना करा हो, रोका हो, कभी नहीं। तो खुश हुए होंगे ना। हाँ देखो सबको है, सीरियल में आती है, फिर तो व्हाट्सएप पे खुद भेजे होंगे ना। हाँ सब मेरे, इवन जैसे मैं उत्तराखंड से, मैंने आपको बताया वहाँ पे हमारी पहाड़ी लैंग्वेज चलती है, उनको भी दिखाया होगा पंजाबी में, पंजाबी, वो लोग पंजाबी चैनल स्पेसिफिकली उन्होंने लगाया घर पे कि समझ कुछ नहीं आ रहा उनको, सिर्फ एक्सप्रेशन समझ आ रहे हैं। मेरी दादी को थोड़ा सा ऊंचा सुनता है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है डायलॉग। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम प्रेम सागर। हाँ, तो वो ही प्रेम दी कुड़ी आज टीवी पे आई है हाँ, तो मतलब खुश थे। हाँ, वो मजा आता ना कि जिसके लिए हम मेहनत तो उसी के लिए कर रहे थे ना, एक दिन की माँ बाप को हमारे ऊपर गर्व हो, एग्जैक्टली, है ना। इसीलिए तो चाहे हम शरारती थे, जो भी थे, लेकिन एक पीछे ये था कि मैं यार इतना कर लूं कि पापा खुश हो जाए, मम्मा खुश हो जाए, है ना? बिल्कुल। मैं मम्मा पापा को एक ही चीज बोली हुई थी हमेशा से, शरारतें जो मर्जी हो, बट आई नेवर डू कोई भी ऐसा काम जिससे कि आपको कभी भी ना 4 लोगों को जवाब देना पड़ेगा, नहीं, कभी भी कुछ भी। तो वो चीजें हैं कि अपनी हमें बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, अपनी हमें लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, बाकी कुछ भी सही गलत होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे माइंड की चेंज होती है बस। अब किसी के लिए दारू पीना सही होता है, किसी के लिए नहीं होता है, नहीं होता है। अब हम किसको कैसे जस्टिफाई करें? बिल्कुल, ये तुमने आज बिल्कुल मैं भी यही सोचता हूँ कि कोई चीज किसी के लिए गलत है लेकिन वो किसी के लिए सही है, किसी के लिए सही है, तो उसको आप सही है गलत कैसे बोल सकते हो? हमारा पर्सपेक्टिव है बस कि हम इस सर्कल में रहते हैं, यहाँ पे शराब नहीं चलती तो वो शराब जो है वो गलत है। अगर एक सर्कल में शराब चलती है तो वहाँ पे शराब सही है। इवन हेल्थ वाइज भी हम बोलते हैं, ठीक है, हेल्थ वाइज गलत है, एक्सेस ऑफ तो एनीथिंग ही गलत है ना। बिल्कुल, चाय के लिए भी गलत है, कॉफी भी गलत है, जहर हम बोलते हैं, चाय को नहीं बोलते हैं। खाना भी ज्यादा गलत है,
मीठा खाना भी जहर है। हाँ वही हमें लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, कोई भी चीज हम कर रहे हैं, सही गलत कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। अब जो पेरेंट्स बोलते हैं दारू गलत है, बच्चे को सर्दी होती है तो एक ढक्कन ड्रम वही पिलाते हैं, सही बात अरे है। मेडिसिन के तौर पर पी लो, अगर वो गलत है तो भाई वो गलत है ना। सही बात है। फिर बचपन में उसको ब्रांडी भी पिला रहे होते हैं। पिला रहे होते हो, तो वही है कि लिमिटेशंस गलत तो गलत है वो तो, फिर एक घूंट भी गलत है और फिर एक गिलास भी गिलास भी गलत है। ये एग्जैक्टली। अब ऐसे नहीं होता, अंडा खाने वाले वाले बोलते हैं नॉन वेज गलत है, हम तो बस अंडा खाते हैं। भाई ऐसे सुनना होता है, या तो खाओ या ना खाओ। वेजिटेरियन एग खाते हैं वो। वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन में भी प्लांट्स में भी तो जान है ना। मैं वही तो बोली कि पर्सपेक्टिव है सिर्फ हमारा, बिल्कुल सही गलत कुछ भी बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जिसको जो चीज अच्छी लगती है हाँ वो खाए करे, वो उसका एक पर्सनल मैटर है। एग्जैक्टली। कोई भी चीज बस दूसरे को उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी नहीं हो। मैं यही एग्जैक्ट लाइन बोलने वाली थी कि मेरे कुछ करने से अगर आपको दिक्कत नहीं आ रहा है ना तो वो गलत नहीं है, पर मेरे कुछ अच्छा करने से भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपके लाइफ में कुछ भी उससे गलत चीजें हो रही तो वो गलत है। हाँ, ऐसा करो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, बस, बिल्कुल। है ना। अब आप सीरियल किया है ना, या उससे पहले वो एप्लीकेशन कर रहे थे, तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। ना माँ बाप को हो रहा है ना किसी को हो रहा है ना, तो थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि क्या चीज किसके लिए है। एग्जैक्टली। अब पेरेंट्स को जो चीजों की दिक्कत थी उसको हमने मोल्ड किया। पेरेंट्स का क्या है ना कि पेरेंट्स ने कभी ये चीज देखी नहीं है, उन्होंने लाइन ही नहीं देखी है। अगर मैं अपने घर में भी बात करूँ तो जब मैंने रेडियो के लिए बोला ना कि मैंने ऐसे रेडियो का कोर्स करना है, तो ये कौन सा कोर्स होता है ना, तो वो समझाना पड़ा उनको कई साल तक, तो है ना, उनको बताना पड़ा कि ये चीज होती है ना। तो वही है कि उन्होंने कभी जिस फील्ड को नहीं देखा, उनको नहीं पता उस चीज के बारे में, है ना। अब हमें पता है तो हम अपने बच्चों के जो आने वाले होंगे उनको हम बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि सीधे ये गलतियां ना करियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिकॉज हमारे पास एक एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। है ना, हो सकता है कि कल को एक ऐसी फील्ड आए जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन वो आने वाले वो बताएं हमें। बिल्कुल, नहीं सही बात है। हाँ, वो तो पेरेंट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमें स्ट्रगल करता नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ ना आराम से निकले। वही घर वाले बोलते हैं कम करो पर अच्छा करो, वो क्योंकि वो हमें रिस्क नहीं लेने देना चाहते। हम लोग है कि हम सोचते हैं नहीं थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कुछ रिस्क लेंगे तभी तो ना, तभी आज सीरियल मिला है ना। बिल्कुल। अगर मैं यही सोचती हूँ कि भाई जॉब करके बैठ जाना है तो मैं बैठी होती है आज कंप्यूटर के सामने, सीटी कर रही होती है, MRI कर रही होती है। सही बात है, आपसे नहीं मिल पाती। हाँ, और वहाँ पे कितना बोरिंग काम होता है ना वो, और वो चिड़े पता नहीं क्यों रहते हैं ना, है ना। कभी कभी जाओ ना उनके पास, हाँ दे दो पर्ची। सारा दिन आप वही देख रहे हो हॉस्पिटल में, सारा दिन आप किसी की बात जुड़ती है, किसी को आधा वैसा वही आ जाता है चीजें। तो और क्या सोचते हो, अकेले रहते हो, अपने साथ बात करते हो? बहुत अपने साथ ही बात करती हूँ एक्चुअली, ज्यादा। मे बी अगर इतनी डीप कन्वर्सेशन, ये मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड या कुछ ऐसा नहीं है, नोइंग का सर्कल है, बट किसी ने मेरे साथ तक बात नहीं की। हम हेलो हाय करते हैं, हम मिलते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, हम बात नहीं करते, ऐसी वाली बात नहीं करते। हाँ, हम बात नहीं करते, हम कन्वर्सेशंस नहीं करते कि किसी को मेरा बचपन पता हो या मेरे इंटरेस्ट पता हो या क्या मैं सोचती हूँ वो पता हो। सबको पता है अगर मैं आज सूट पहन के गई हूँ तो सबको लगेगा कि हाँ सीधी सादी सी लड़की। मैं एक चीज, मैं सॉरी टोक रहा हूँ तुम्हें, हमारा क्या है ना कि हम बंदे की ना शक्ल देख के और अपना एक नजरिया बना लेते हैं। हम नहीं देखते कि उसकी नॉलेज कितनी है। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को पता लग रहा है कि नहीं यार, आज जो इंटरव्यू देखेंगे ना तुम्हारे, उसको पता लगेगा कि पूजा के पास क्या चीज़ है, नॉलेज भी है इसके पास, इसके पास सिर्फ ब्यूटी नहीं है, ब्रेन भी है। मैं इसीलिए स्पेसिफिकली मुझे नहीं था टेंशन कि मुझे ड्राइव करके जाना है, क्योंकि मैं दूर ड्राइव से ना थोड़ा डरती हूँ। हाँ, वो मैंने देख लिया आज। वो मैंने देख लिया आज, गाड़ी, भाई साहब गाड़ी पीछे इनोवा खड़ी थी आज। तो आपको पता लगेगा होगा ना, मैं दूर ड्राइव से डरती हूँ, बट मुझे था कि नहीं यार, दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट। क्योंकि आप सीरियल में भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं कोई मूवी कर रही हूँ, चाहे मैं पॉजिटिव कर रही हूँ चाहे मैं नेगेटिव कर रही हूँ, वो मैं नहीं हूँ। आज मैं जो प्ले करूंगी मैं प्ले करूंगी जो मेरा है, जो मैं मे बी रियल लाइफ में भी नहीं करती हूँ। क्योंकि हम नॉर्मल भी कहीं बैठते हैं तो हम बताने थोड़ी बैठ जाते हैं किसी को, अरे सुना तो मेरे दिल की बात सुन, तेरे को पता है मैं अंदर से वो वाली बातें भी ना हम उन्हीं के साथ करते हैं जिनसे हम बहुत क्लोज होते हैं। एग्जैक्टली। और इतना मेरा, मैंने आपको बताया कि है नहीं किसी के साथ क्लोज बॉन्ड। क्या डर लगता है क्या? डर नहीं लगता। मैंने आपको बोला था ना इंटरव्यू स्टार्ट होने पर, आई एम टोटल टू पर्सनैलिटी, टोटल डिफरेंट टू पर्सनैलिटी। ऐसे में बहुत एक्टिव हूँ,
सोशली हेलो गाइस दिस इज ये वो, बहुत एक्टिव हूँ। कुछ भी आप मुझसे जितनी मर्जी बात करवा लो, कुछ भी, मैं 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन ऑफ होती, हाँ कॉन्टिन्यूसली बोल सकती हूँ। ऑफ होते ही अगर मुझे बोला जाए कि चल आज गेट टुगेदर करते हैं, तो मैंने एक फॉर्मेलिटी के लिए करूंगी। ये दिस विल साउंड वेरी रूड, बट ये मुझे ऐसा लगता है रिलेशंस मेरे दिल में है। मेरी जरूरत होगी देन मैं 1 मिनट के पहले पहुंचूंगी, बट मुझे पता नहीं, मे बी वही है कि पहले मैंने बहुत कर लिया। फ्रेंड्स पहले बहुत थे। धोखे मिले क्या? धोखे नहीं, टचवुड धोखे तो नहीं मिले। हाँ डिच किया? डिच भी नहीं मैं बोलूंगी, हाँ डिच। एक मेरी फ्रेंड है, मुझे आई गेस डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, तो लड़की है वो। नहीं छोड़ो, वो तो हम किसी के बारे में नेगेटिव क्यों बोलना। एग्जैक्टली, इसीलिए हम शायद थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ में। हाँ मुझे थोड़ा सा, मुझे अभी मेल्स पे थोड़ा फिर भी भरोसा हो जाता है, बिकॉज लड़के थोड़े से ना हर भी नहीं, मैं कैटेगराइज नहीं करूंगी, बट फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोलूंगी। दिस इज नॉट अ जनरिक। तुम वैसे भी टॉम बॉयज थी ना बचपन में बहुत। मेरे स्कूल टाइम तक सारे लड़के दोस्त, सारे। लग रहा है तुम्हारे शक्ल से ना, तुम्हें देख लेते। अभी तो मैं फिर भी बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं लड़कियों की तरह। हाँ, एंड मैं फिटनेस मॉडल थी पहले, जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी ना, बट मैं फिटनेस में थी, जिम करती थी, एंड आई हैड फुल बाइसेप्स, एब्स वगैरह। तो अब कहाँ गए? फिर मैंने चेंज ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि मुझे बोला, मेरे लड़के भी मुझे तब मुझे छेड़ते थे, अर्चना पूरन सिंह उसको भी थोड़ा छेड़ते हैं ना वो। तो टेबल पर कट स्लीव पहन के जाती, भाई तू ना पहन के आया कर, तू ना पहन के आया कर, है ना, शर्म आती है। हाँ, और सब लड़के ही थे। और उस टाइम तक पता क्या होता था, उस टाइम तक मेरे सब लड़के दोस्त थे, पर मेरा में भी वो वैसा था कि कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया। वो करना कहाँ से है, करना कहाँ से, एग्जैक्टली। और अब ऐसा है, अब दोस्त इसलिए नहीं बनते क्योंकि अब लड़के किसी से भी कन्वर्सेशन बाद में करती हूँ, वो प्रपोजल पहले आ जाता है कि भाई दोस्ती मिलती ही नहीं, एक प्योर दोस्ती जिसे हम बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी अगर दोस्ती में आ जाएगा ना ये फैक्टर, चाहे वो 1% आए, वो अनकंफर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो अभी थोड़ा सा मैं इसलिए भी रिस्ट्रिक्ट रहती कि वो इमोशंस ना कनेक्ट हो, पहुंचने ना दो, तो पहले ही डिस्टेंस कर लो अपने आप को, साइड कर लो। नहीं ठीक है, क्या पता कहाँ बैठा है वो, है ना, बैठा होगा कहीं तो बैठा होगा। सही बात है ना, बट जहाँ भी बैठा होगा बहुत पेशेंस वाला होना चाहिए। हाँ सही बात, पेशेंस, बाकी सब चीजें मैं मैनेज कर लूंगी, बस पेशेंस होना चाहिए इंसान, क्योंकि मैं बहुत स्टबर्न हूँ, बहुत स्टबर्न, बहुत पॉजिटिव। ज्यादा होते हैं क्या स्विंग्स? बहुत मतलब मुझे तो ऐसा है कि अगर कोई सांस भी ले रहा है ना मेरा, अगर मैं इमेजिन करती हूँ मेरा पार्टनर कि अगर वो सांस भी ले रहा होगा ना, मुझे उससे भी फर्क पड़ेगा कि किस वे में सांस ले रहा है। जनरली मैं इतनी ज्यादा क्या कि मेरे से पूछ के नहीं, मतलब आई विल बी अफेक्टेड, आई विल नॉट आस्क हिम टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू मी, बट मैं चाहूंगी कि वो मेरे बिना बोले, उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। पता नहीं मतलब, अच्छा मतलब कि वो समझ जाए अपने आप, मेरे को इतना बोलना ना पड़े, उसे पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं, अगर मैं ऐसे देखूं तो उसको समझ आ जाए कि अब तूने उठ के चाय बना दी। अगर मैं ऐसे देखूं तो उसको समझ आए रोटी खाने का टाइम हो गया। ना बस ज्यादा बोलना नहीं, काम मैं कर लूंगी। बस धैर्य होना चाहिए उसमें, पकड़, क्योंकि मैं भागती बहुत हूँ। मुझे इतनी सी भी प्रॉब्लम मिलेगी ना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, मैं भागती हूँ। तो वो इंसान रोकने वाला होना चाहिए, अगर वो भी भागने वाला होगा ना, कभी नहीं टिकेगा। पर मेरा तो ऐसा है कि तूने रात को फोन नहीं किया, ब्रेकअप, चल ही नहीं सकता यार। तूने रात को नहीं किया तो अभी एक रात को नहीं किया तो अगली रात भी नहीं करेगा, तो बराबर है ना। तो वो रोकने वाला होना चाहिए। अगर वो भी बोल देगा ना कि हाँ एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, दिस इज लाइक कि पता नहीं वो तुम्हारी वो अंदर से ही है, वो कमजोरी कह लो, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होता है कि इंसान में, पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये ओवरकम हो जाएगा धीरे धीरे एज के साथ, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, ये अपने आप ओवरकम हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा। बुढ़ापा चढ़ गया अब, कौन सी नहीं अभी कहाँ बुढ़ापा चढ़ेगा तुम्हारा, अभी कहाँ। तो और पूजा और क्या है? और आई लव माई फैमिली, आई लव माई ब्रदर अ लॉट। छोटा है बड़ा है? छोटा है, 2.5 साल छोटा है। आई लव हिम अ लॉट। तो उसका क्या रहता है? तो वो शेफ है। ओके। ही इज इन दिल्ली राइट नाउ, ही इज वर्किंग ओके विद MDH। ओके। हाँ, बट ही इज वेरी क्लोज टू मी। अभी वो थोड़ा सा वैसा है, सख्त लौंडा टाइप नहीं है, यार दीदी बाइक पे से पकड़ के मत बैठ, तो यार दीदी कम बोला कर, नहीं जिम नहीं साथ में जाए, वो उस टाइप का है। और मेरे को ऐसा होता है कि यार मैं इसके साथ साथ रहूं, इसके साथ साथ जाऊं हर जगह, है ना, लेकिन वो नहीं है। अब उसकी उम्र हो रही है ना। हाँ, तो वो थोड़ा सा कि दीदी यार तुम ऐसे ना, तेरी वजह से मेरे को भी चुप रहना पड़ेगा।
है ना, मैं खुल के नहीं दोस्तों के साथ बैठ पाऊंगा। एग्जैक्टली। बट मेरे घर वाले बोलते हैं कि उसको लड़की होना चाहिए था, बिकॉज ही सो शरीफ, वो कभी ड्रिंक नहीं करता, जॉब कर रहा है जबकि कोई ड्रिंक नहीं करनी उसने, कोई दोस्त नहीं है उसके फालतू, एक उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो स्टडी से साथ में ही है, जॉब भी साथ में कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो दोनों बेरोजगार बैठे हैं, कर रहे तो साथ में कर रहे हैं। ही इज मतलब बहुत शरीफ, किचन शेफ है। वो एक बच्चा बहुत होता है शरारती, वो तुम्हें आगे सारा कुछ, मुंह में पे आ गया सारा कुछ। उसको नहीं चाहिए नहीं तुमने चाहिए। कर लिया। तो यार 2 ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर। ओके, तो तुम बड़ी हो, वो छोटी? मैं बड़ी हूँ। उसका क्या हाँ जी। नाम है? धीरज हम बोलते हैं, वैसे उसका ऑफिशियल नेम है धीरेन्द्र प्रताप सिंह। ओह भाई, इतना बड़ा नाम है ना। राजपूत। तो और क्या चलता है अभी? अभी फिलहाल प्रोजेक्ट्स ही चल रहे हैं, बाकी घर चल रहा है। अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा डाइट वाइट करके अच्छा, वापस से फिट होना फिट थोड़ा। विट हो जाऊँ। हाँ, तो डाइट खराब क्यों हुई? डाइट खराब हो गई थी, सीरियल जैसे खत्म हुआ था, तो सीरियल तक वही है, मेंटेन करके रखना। घर आई, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मतलब मैं नॉनवेज खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। हाँ। तो मैंने इतना खाया, वो 1 साल जो मैंने कंट्रोल कर रखा था सीरियल में, मैं सब कुछ वो एक महीने में पूरा कर लिया, मैं बहुत खाया। तो वापस से वो तो क्या पसंद है वैसे नॉनवेज में? चिकन। क्या, कौन से वाला? बटर चिकन कौन सा, या घर का? पापा शेफ है, भाई शेफ है, तो घर पे सब कुछ ही बन जाता है। सब तो कुछ तभी तो कहाँ से जीप पे कंट्रोल होगा। हाँ। सही बात है। अब तो वैसे ही पापा कहते होंगे बेटी आई है ना, चला मैं खिला देता हूँ, है ना। उनको यही होता है, कभी ये कुछ बना बना देना, के, कभी कुछ वो बना बना देना। तो और क्या सोचा हुआ लाइफ में कि अब इसके अलावा और क्या करना है अभी आगे? कुछ है प्लान ऐसा? नहीं कि जो आएगा वो करना है फिलहाल अभी हाँ, मैंने जो सोचा है, मैंने अभी तो यही स्ट्रगल बोलूँ इसको, स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो पैशन हमारा, जो काम हम पैशन से करते हैं ना, उसमें स्ट्रगल लगता ही नहीं है हमें। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो भी है होते हैं, बिल्कुल, बट बिल्कुल। वो स्ट्रगल, अभी आप इंटरव्यू करें, आपको कोई काम नहीं लग रहा होगा, अभी मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ कर रही हूँ। यस, इट इज Flow. वे ऑफ फ्लो एंड फन फॉर यू टू, है ना। हाँ। तो मेरे को भी ऐसे काम के टाइम, मैंने 1 साल 1.5 साल सीरियल किया, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने काम किया है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, मतलब मैं शौक भी पूरा करूँ, मुझे शौक पूरा करने के पैसे भी मिल रहे और हैं। एक अच्छी चीज है ना कि वहाँ पे अलग अलग लोगों से आप मिल रहे हो, है ना, जिन्होंने बहुत सारा काम किया, उनसे आप सीख भी रहे हो। Exactly. है ना, वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स भी बने होंगे। Exactly. है ना। मैं जैसे मैंने बोला ना, मैं सोशलाइज वैसे नहीं हो पाती हूँ पब्लिक टू पब्लिक, बट वहां पे मुझे इतने लोगों के साथ रहना है रोज, 1 साल तक मैं रही हूँ शेयरिंग रूम में, हम सेट पे जैसे हम रहते थे, तो पता होता था कि हमें दूसरों के हिसाब से अपने फोन का वॉल्यूम रखना है, दूसरों के हिसाब से लाइट बंद करनी है, लाइट चालू करनी है। तो ये चीजें तो मैंने बहुत सीखी हैं। वो इंसान बनाया था आपको। सबसे जरूरी है ये, एक पेशेंस थोड़ा बहुत जो आया सही ना, बात है। वो उसी की वजह से सही आया है। बात है। क्या तो मेरे को एक काम करो, मेरे से पैसे लो, मेरे को 6 महीने और रखो। है ना, मैं और इंसान बन जाऊंगी, है ना, ये चीज। नहीं तो अभी क्या चल रहा है? अभी आया वहां से कोई कॉन्टेक्ट्स बने ऐसे कि दोबारा सीरियल का कुछ बात? हाँ, अभी दोबारा सीरियल्स की 2-3 जगह से आया है। ओके। इवन आज भी ऑडिशंस बनाने थे, बट मैंने कहा दिस इज अभी इम्पोर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि मैं भूल हमारा गया कब था, से मैंने पहले मैसेज किया था, मैं भूल गया था, लेकिन फिर मैंने दोबारा मैसेज किया तो पूजा मान गई कि ठीक है करते हैं। हाँ, वो कि हम टालते रहेंगे ना, फिर वो टलता ही रहता है। मैं लेकिन मैं करता रहता मैसेज। नहीं, मुझे भी आना था यहाँ पे, मैं आपके देखती रहती पेजेस ना, तो मुझे था कि एक्सपीरियंस एक बार तो करना है। सही बात है ना। और क्या पता पूजा हर दूसरे हफ्ते इंटरव्यू दे रही हो, है ना। आप बुलाएंगे तो जरूर। नहीं, मैं क्या, अब तो दुनिया बुलाएगी। सी लोगों को पता लगना चाहिए ना कि असली पूजा क्या है ना। बिल्कुल। लोगों के मन में तो पता नहीं, हो सकता कि आपने बोला ना फेस से लोग करते हैं, तो मेरा बचपन से मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे बिना मिले ही लोग मेरे को टैग्स दे देते हैं कि शी इज वेरी एरोगेंट। मुझे पता नहीं फेस ऐसा है कि क्या है, आई डोंट नो। स्कूल टाइम में भी ऐसा होता था। एरोगेंट तो नहीं हो, नहीं लगती, पता नहीं। स्कूल मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है, स्कूल में भी ना, लड़की मैं थोड़ा स्कूल टाइम पे भी लिपस्टिक लगाना, काजल लगा के जाना ना, लड़की बड़ा फैशन करके आती है यार, ये तो बड़ी तेज सी हो गई ना। और बाद में जो वही लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बनती थी, व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग टू मी ना, जो बात करना शुरू कर देती थी, फिर ऑब्वियसली बात करके तो मैं बोलती इतना बोलती हूँ। सही बात है। तो अब कहीं पुराने होके मैसेज आते हैं? हाँ, पूजा हमने तुम्हारा सीरियल देखा, तुम क्या कर रही हो, है ना। फ्रेंड्स है मेरे अभी तो मैक्सिमम सारे पंजाबी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता सारे बाहर, कनाडा, यूएस, तो वहां से आते हैं कि यार सीरियल चल रहा है तेरा, से दिखाने अभी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਦੀ ਸੀ, है ना। शरारतां करती सी, है ना। तो और क्या मेडिटेशन वगैरह कुछ चलता है या कुछ नहीं? मेडिटेशन चलता तो शांत होती मैं, शांत होती ना। सही बात है, पर करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा
स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं वो सुनती रहती हूँ भगवान जी के। लेकिन अब कोशिश कर रही है मेरे ख्याल से पूजा में, शायद ऐसा है कि अब कंट्रोल करने की अपने आप। बहुत कंट्रोल है मेरे में, बहुत कंट्रोल है मेरे में। मुझे कोई देखता है, अब देखता है ना पहले के कंपैरेटिव, मम्मा पापा भी बोलते हैं कि बड़ी सुधर गई है तो। पहले तो वो सो जिद्दी, मेरे टीवी तोड़े में घर पे, पापा बोल रहे पापा को रोक नहीं सकती, क्योंकि वो भी है कि नहीं पापा हैं, वो है बचपन से ही है कि नहीं, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। पर गुस्सा तो आता है, वो टीन एज वाला जो हार्मोन्स फ्लक्चुएशन होता है वो भी होता ही है। तो एक बार ऐसे हुआ था, मैं खड़ी हूँ, पापा सुना रहे, गलती मेरी थी, डांट रहे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, पापा को जवाब नहीं दे सकती। टीवी था यहाँ पे ना, बोलते हाथ से कौन टीवी का, अभी तक पापा सुनाते हैं। उसकी वजह से डांट पड़ी होगी पहले तो नहीं पड़ी। 30,000 का नुकसान कर दिया। पापा शांत, अभी तक है वो टीवी हमारे घर पे, उसका रंग उड़ा हुआ है। वो तुम संभाल के रखना, जहाँ तुम्हारी शादी होगी ना वहाँ लेके जाना। क्या ये सैंपल है सोच मत लेना कभी। मामा पापा बोलते जब शादी के लिए, तो मैं बोलती बता देना भाई पहले, ये दिखा देना। बोलते ऐसे तो फिर कोई नहीं करेगा। मैं कहता धोखे के साथ करोगे तो बाद में तुम ही बोलोगे देख लो। सही नहीं, तब तक तो शांत हो जाएगी पूजा। नहीं, नहीं ठीक है, हर उम्र होती है सही, उसमें हम जिद्दी नहीं होंगे, शरारतें नहीं करेंगे तो कब करेंगे बिल्कुल। वो धीरे धीरे होता है। मेरे को भी याद है, मैं बचपन में बहुत वो होता था, लेकिन अब जाके मैं बहुत वो हो गया हूँ। आप शरारती लगते नहीं वैसे कि बचपन में होंगे। नहीं मैं शरारती नहीं था, मतलब कि शरारती इन द सेंस कि बात नहीं माननी ना, कि जिद्दी, बात पूरी करानी अपनी घर वालों को, है ना, कि नहीं पीछे ही पड़ जाना, करो 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 करो, है ना, वो वाली चीज। लेकिन अब वो वाली चीज नहीं है, अब तो ठीक है। आपकी मैंने कल वीडियोस देखी, देन आई गॉट टू नो कि इतना बोलते हैं। अगर मैं आपकी सिर्फ आपकी, हाँ जब तक मैंने आपकी सिर्फ फोटो देखी थी, उसने कि इंटरव्यू ले लेंगे। हाँ ये तो कितने शरीफ से, क्या मैं शरीफ से लगता चुपचाप से नहीं जनरली, क्योंकि इंस्टा पे मैंने आपकी फोटोज वगैरह ज्यादा देखी थी। लाइक यार कि तो मतलब, क्योंकि मैं खुद नर्वस हो रही थी, तो लाइक कि मैं तो नर्वस हो रही हूँ। फिर मैंने इंटरव्यू देखी, देन आई वाज लाइक कि नहीं तो अच्छा खासा बोलते हैं। बोल लेगा बंदा, है ना। कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पक्का जी। और घूमने का शौक कितना है? मैं बिल्कुल ट्रैवल मुझे पसंद नहीं है, जबकि मैंने इतना ट्रैवल करा है, बट मुझे वैसा इतना ज्यादा शौक नहीं है। हाँ, कंपनी अच्छी हो अगर, या मेरा अकेला मन हो, जैसे अभी मूवीज वगैरह भी निकलती है ना, तो मैं अकेले चली जाती हूँ। मैं नहीं वेट करती कि मेरा कोई दोस्त फ्री है, ये फ्री है, मेरी फैमिली फ्री है, कोई फ्री है। अगर कोई फ्री है मैं पहले पूछती हूँ अपने भाई बहनों से, चले, नहीं तो फिर नहीं तो अकेले। एक बार ऐसे हुआ था, मैं थिएटर में गई थी, कोई तो मूवी लगी हुई थी, आई थिंक बाहुबली थी कि पता नहीं कौन सी लगी थी, 2। तो मैं गई, नाइट शो था 7-8 बजे का। मैं बैठी, मेरे साथ में लड़के की सीट थी, मैं बैठी, एंड ही वाज लाइक, आई एम फ्रॉम लुधियाना। यस, नो यू आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम लुधियाना। क्यों? आप अकेले आए हो? तो क्या अकेले भी तो क्या हो गया? तो आप लोकल हो, आप अकेले मूवी देखने आए हो? लड़की अकेले मूवी देखने क्यों आई? मैं क्या भाई क्या हो गया इसमें? मूवी ना वैसे अकेले देखनी चाहिए। मुझे बड़ा डिस्टर्बेंस होती है अगर मेरे साथ कोई, जैसे कोई गया है और वो मूवी के बीच में ऐसा, अरे भाई चुपचाप देख ले मूवी, पैसे खर्च के मूवी देखने आना, मूवी देख। सही बात है, पॉपकॉर्न भी शेयर नहीं करने पड़ते। बाहर जाके आराम से बात करियो। मूवी अकेले देखनी चाहिए मेरे को लगता है। कई लोग तो बीच में बातें करते हैं, मेरे को बड़ी बहुत चढ़ती है कि यार बातें करनी है बाहर कर लो जाके, यहाँ पे बातें करने आए हो। अब पहले ये होता था मूवीज वगैरह देखने का ना फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस देखते थे हम, कि एंटरटेन है। अभी ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में आके आप बड़ी चीजें उसमें से ना निकालने लग जाते हैं, कि अगर पीछे ये फ्रेम लगा है तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये क्यों लगा है। अगर यहाँ पे लाइटिंग ऐसी करी हुई है तो क्यों करी है, ये एंगल कहाँ से लिया होगा। ज्यादातर मूवी में 2 शॉट लगा हुआ है, क्लोजअप लगा हुआ है, कितना क्लोजअप लगा है। तो वही चीजें भी मैंने सीखी हैं, कि जैसे हमारे सीरियल में क्या होता है कि क्लोजअप ज्यादा लगते हैं, है ना। हाँ, ये चीजें होती है। अभी मैंने वेब सीरीज या मूवीज में ज्यादा देखा है, वो 2 शॉट लेते हैं ज्यादातर, या मास्टर रखते हैं, इतना क्लोजअप बहुत कम मूवमेंट शॉट होते हैं। तो हाँ, मुझे वो मैंने एक OTT मूवी करी है वैसे, हिंदी मूवी करी है, शिमारो एप्लीकेशन के लिए करी है। तो वहाँ पे तो मुझे हुआ एक्सपीरियंस वो चीज़ का, एक ना मूवमेंट में डायलॉग्स बोलना है, सब कुछ है, तो मुझे वो थोड़ा ज्यादा वो सीखने को मिलता है। हाँ, और मुझे वो चीज थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि सीरियल में एक कैरेक्टर को ना आपको थोड़ा सा ओवर प्ले करना पड़ता है, कि अगर मैं नेगेटिव हूं ना तो आई हैव टू बी लाइक ना, आंखें बाल आपके, मैं तेन दस देंगी, है ना। वहां पे बड़ा नेचुरली करना कैसे कैसे नेगेटिव कैसे करते हैं आप मेरा इंस्टा देखना, तुमने अभी कैसे करते हैं, आंखें कैसे करनी है नेगेटिव होना तो, लाइक ऐसे हम ना
करते हैं, मतलब कि मेरा तो कैरेक्टर ही ऐसा था। अभी मैं एक लड़के के पीछे हूँ, वो लड़का मेरी बहन को प्यार करता है, लव ट्रायंगल है, तो लाइक कि तेनू तो मैं कदे इकट्ठे नहीं होने दूंगी ना, लाइक ऐसा सारा सीरियल कि हम देखियो तो चाहत नाम था मेरा, हम देखियो तो चाहत हो जा की कर दिया ये वो ना, तो थोड़ा सा ओवर प्ले करना पड़ता है आपको। और इधर अगर तुम्हें रोमांटिक कैरेक्टर प्ले करना हो तो फिर कैसे करोगी? आई कैन प्ले ऑल कैरेक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो लड़का तुम्हारे पीछे होता तुम उसको क्या रिप्लाई करती? डिपेंड करता है कि मेरा उसमें मतलब क्या, मैं कितना ओपन कैरेक्टर दिखाया है मेरा, या शर्मीला कैरेक्टर दिखाया है। जिसके पीछे वो था, शी वाज तो सो शरीफ, अच्छा लाइक शी वाज तो लाइक हम गज्जेस नहीं कर सकते, हाँ शी वाज लाइक दैट कैरेक्टर था उसका, बड़ा शरीफ सा वाला ना कि मुंह ही नहीं खोलती बंदी, तो तुम ऐसा वाला। कुछ भी कर सकती मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो मूवी करी है शिमारू वाली, हाँ उसमें वो हिंदी थी, तो उसमें मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करा है, डाइवोर्सी का, थोड़ा सा मैच्योर्ड बट काम सटल सा, कि मैं उसको समझा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। वो कहाँ शूट हुई? जालंधर में। अच्छा, वो जालंधर में शूट? वो जालंधर में शूट हुई थी, हाँ बॉम्बे की प्रोडक्शन थी बट शूट जालंधर में हुई थी। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है हाँ कि बॉम्बे वाले यहाँ पे आ रहे हैं, बजट ताकि सेव हो, लोकेशन वगैरह का काफी फर्क पड़ता है। तो वो कैसे मिली? वो भी मैं सीरियल ही कर रही थी, तो मुझे आया रिक्वायरमेंट आया कि ऐसा ऐसा आपका लुक जा रहा है कैरेक्टर के लिए, तो बट मैं यहाँ पे करती हूँ। और सीरियल में हमारा ऐसा होता है कि हमें एक दिन पहले शेड्यूल आता है, हमें नहीं पता हम कल फ्री हैं कि नहीं हैं। कई बार हम 3-4 दिन फ्री हैं बट हमें पता ही नहीं कि हम फ्री हैं, क्योंकि हमें एक दिन पहले ही पता चल रहा है, तो हम कुछ और कर ही नहीं पाते। सीरियल के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, बट उसमें था कि मुझे मैं कहा नहीं, मूवी है मुझे नहीं छोड़ना है, और हिंदी है, बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में कैरेक्टर ऐसा है जिसमें प्ले करने के लिए कुछ है ना, तो मैंने फिर जिद करी कि मुझे प्लीज करना है ये। देन दे वर लाइक, और यहाँ पे भी पूरे टाइट शेड्यूल चल रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे नेगेटिव लीड कर रही थी, तो मेरा ट्रैक था कॉन्टिन्यूसली, जितना पॉजिटिव का है उतना ही उतना नेगेटिव का है, तो वो चल रहा था। तो मैं अप डाउन करके मैंने 5-6 दिन डे नाइट किया, इधर उधर ट्रैवल। मजा आता ना ऐसे? हाँ उस टाइम पे आता है मजा। तो हाँ हमारी बात शुरू हुई थी कि आगे क्या करना है, तो अभी ये सब करके मैं प्रोडक्शन करना चाहती हूँ खुद जी। आई विल स्टार्ट प्रोडक्शन, बेसिक नॉलेज सारा ले लूँ, एक्टिंग तो है ही है, बाकी बेसिक नॉलेज सब कुछ की एक बार ले लूँ, लिंक्स बना लूँ, सब कुछ कर लूँ। देन तो किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है? प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे शॉर्ट फिल्म्स या हाँ शॉर्ट फिल्म्स, सॉन्ग्स वगैरह से, क्योंकि बड़ा आप डायरेक्शन भी करनी है तुमने? डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन इज अ डिफिकल्ट टास्क, मुझे ऐसा लगता है। बहुत चीज़ें, डायरेक्शन हो गया, डीओपी हो गए, इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, तो वो नहीं अभी करोगी? वो नहीं, लेकिन प्रोडक्शन हाँ, बाकी आगे देखो, अगर नॉलेज आप जितना सीखते जाओ उतना कम है। हाँ हो सकता है कि कल को तुम कोई डायरेक्ट भी कर लो, वो तो टाइम की बात है ना, टाइम के ऊपर, वो अच्छी चीज़ भी है जी, है ना, एक्सपीरियंस प्लस। यस, तो कौन सा कैरेक्टर लगता है कि मेरे को प्ले करना? एनिमल मूवी देख ली? कैसी लगी? ठीक फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी, मतलब जो चीजें, क्योंकि हर चीज में अपना जजमेंटल नहीं, हाँ जजमेंटल नहीं करना चाहिए। लोग को बहुत ज्यादा वो होने लग गए, मैं कहा यार उसको एंटरटेनमेंट के पर्पस से। एग्जैक्टली, आप अगर किसी चीज को देख के इतना इजीली इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, आपकी पर्सनालिटी कमजोर है, यस, वो स्ट्रांग थोड़ी है। बिल्कुल, अभी थे तो रावण भी, है तो राम जी भी है ना, अभी आप उधर देख के ज्यादा फोकस्ड हो रहे हो, तो आपका ध्यान उधर जा रहा है ना, आपका ध्यान इधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर बोल रहे हो मूवी हमें ऐसे सिखाती है, एक मूवी आपको कैसे सिखा सकती है? मूवी नहीं सिखा सकती आपको, गीता आपको नहीं सिखा पा रही है इतने टाइम से, मूवी ने सिखा दिया, मूवी ने आपको सिखा दिया एक बार में देखा, और जा भी आप ही रहे हो उसको। हाउसफुल हुए पड़े हैं, मैं खुद गई हूँ, एक बार गई थी, लाइनें लगी हुई थी, वापस आई अगले दिन बुक करके फिर गई हूँ। अब मैं इतने एफर्ट डाल के जाऊं और फिर मैं ये बोलूँ कि भाई इसने तो मुझे ये सिखा दिया, नहीं सिखाया उसने। आप वो सीखना चाह रहे हो, आप वो देखना चाह रहे हो, आप वो चाह रहे थे अंदर से, तभी आप वो सीखे हो ना, आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं थप्पड़ मारना ठीक है, हाँ, फिर उसने मारा तो आपको गलत लगा, हाँ, नहीं वो भी कई लोगों को ठीक लगा, कई ऐसे भी होंगे पब्लिक में जिनको लगा नहीं ठीक करा, ठीक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज फिल्म को फिल्म के हिसाब से देखो, फिल्म को फिल्म के हिसाब से देखो, बिल्कुल इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए हर चीज को। लाइफ में तुम लेती हो वैसे? मैं अब लेने लग गई, सेम डुअल पर्सनालिटी। एक तरफ मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ, एक तरफ मैं बहुत ओवर इमोशनल, ओवर थिंकर हूँ। मैंने वही बोला ना कि अगर मेरे आसपास वाले जो जिनसे मैं रियली कनेक्टेड हूँ, और वो गिनती के 2-4 लोग होंगे मेरी लाइफ में, आगे भी अगर होंगे, एक आध ऐड होगा, अगर मेरा लाइफ पार्टनर कोई होगा वही होगा,
क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, दे हैव देयर इंडिविजुअल लाइफ, यस है ना, मुझे उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है। तो वो अच्छा है बुरा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा दोस्त है, मेरे लिए अच्छा है, इनफ। मैं जज भी नहीं करती हूँ कि भाई, कई लोग बोलते हैं ना कि तेरी संगत वैसी है, मेरे पे डिपेंड करता है ना, मेरा दोस्त मेरे लिए अच्छा है, इनफ है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही लेती हूँ लाइफ को। बहुत अच्छा लगा यार, सही है ना। मतलब कि तुम नर्वस कहाँ हो, तुमने 2 बार तो मेरे को नर्वस कर दिया पूछ के फोन पे कि मेरे को नर्वस हो रहा है। मैंने कहा मेरे की पता नहीं कि मैं पता नहीं कितनी नर्वस हो रही है ये। नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं कैमरा फेस करते हुए ना, मुझे ऐसा अभी भी लगता है, जबकि मुझे सबने अप्रिशिएट किया कि बीइंग योर फर्स्ट सीरियल यू डूइंग रियली वेल। हाँ हाँ, बट मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं कर रही हूँ ना अभी भी, मुझे ऐसा लगता है मैं वो 100% नहीं है, 60 दे पाती हूँ। ओके मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती है, करेक्ट करने के हम दिमाग में लेके चलते हैं ना, करेक्ट करना, तो वहां पे हम गलती कर देते हैं। लेस इज ऑलवेज गुड, तभी हम बोलते हैं। सी रणबीर कपूर का ना एक बात है कि जब वो एक्टिंग करता है ना, तो वो रणबीर कपूर नहीं होता, फिर वो करेक्टर ही होता है। आपको बेसिकली एक्टिंग क्या है कि आपको अपने अंदर से पूजा को निकालना पड़ेगा, है ना। आप उस समय पूजा नहीं हो। क्या करेक्टर था तुम्हारा? चाहत हो जा, चाहत। तो उस समय चाहत है वो, है ना। उस समय चाहत कब कैसे पकड़ेगी, एग्जैक्टली, है ना। चाहत बैठेगी कैसे। पूजा हो सकता है ऐसे पकड़ती हो, लेकिन चाहत ऐसे पकड़ेगी, एग्जैक्टली, है ना। वो ऐसे बैठेगी, वो बात करेगी, वो चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। वो पूजा अलग है, फिर उस समय वो चाहत है उसके अंदर, तभी एक्टिंग हो पाएगी, बिल्कुल, है ना। वही चीजें हमें बस, लेकिन वो क्या है ना कि हमारी वैसी स्टडी नहीं है ना, exactly. या हमारी बचपन से वैसी परवरिश नहीं है। exactly. अब जैसे रणबीर कपूर, उसको तो पता है कि एक्टिंग क्या है ना, वो तो उसके तो परदादा से लेके अब तक तो उसके अंदर जो खून के अंदर है वो चीज, हमें लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, और कई लोग वही है ना, थिएटर करते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं, कुछ भी नहीं किया है, पर इतना करने के बाद भी अगर ये है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस लेने के बाद विल डू यस और अच्छा। ये चीज तो कैसा लगा, मजा आया किस चीज बात करके? ऑब्वियसली पक्का, बहुत। तो थैंक यू सो मच पूजा। आई होप कि जो तुम्हारे सपने हैं वो पूरे हों। और क्या है वैसे? बस अभी तो यही है, मैंने आपको बताया ना, अभी प्रोड्यूसर बनना है। ओह, ये कर ले। तो मैं और कैरेक्टर्स मुझे ना, मैंने ना एक स्टोरी लिखी है मैडम। हाँ। तो आप प्रोड्यूस करोगे? अरे मैं वही बोल रही, 2-3 साल बाद आप कांटेक्ट करना। अच्छा, इतना रश है अभी? अभी रश नहीं है अभी। अब मुझे ना ये कहेंगे, मुझे हर कैरेक्टर प्ले करना है एक बार। मुझे सब कैरेक्टर्स प्ले करके देखना। मुझे साइकोटिक कैरेक्टर प्ले करने का बड़ा मन है। अच्छा, साइकिक कैरेक्टर करने का ना, वो एक मुझे जो 90s की हीरोइंस होती थी ना हमारी, करिश्मा कपूर के टाइम पे, गोविंदा वाली स्टाइल में डांस, हाँ उस टाइप का है ना, वो कैरेक्टर। तो नहीं भी हुआ तो मैं खुद प्रोड्यूस करके फिर खुद कर लूंगी प्ले। तो लिखते भी हो कुछ? मैं पहले बहुत लिखती थी स्कूल टाइम में। क्या लिखते थे? शायरीज लिखती थी, पोएम्स लिखती थी। तो बंद क्यों कर दिया? उसके बाद वही कितनी चीजें तो बीच में आ गई, आपको बताया, काम, स्टडी। तो अब दोबारा शुरू किया? मेरे पास कुछ चीजें तो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो आई उन्हीं चीज़ों को पहले मैं करूँगी ट्राई। और अगर लिखने के लिए ना आपका दिमाग बहुत शांत चाहिए। उस टाइम तक दिमाग शांत था, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में। तो कभी ये है कि मैं खुद कोई स्टोरी लिखूं? हाँ, सोचूंगी। जब चीज़ें बहुत है भैया ना, ज़्यादा चीज़ें भी खराब होती है, तभी बोलते हैं लेस इज गुड। तभी फिल्टर कर रही हूँ चीज़ों को कि फोकस क्या है, इतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए, पर वो क्या चाहिए, वही चीज एक बार पता लग जाए। तभी अब एक्टिंग की तरफ ज्यादा फोकस है। हाँ, अभी मैं इसीलिए, अभी मुझे गाने बहुत आते हैं कि मैम गाना चाहिए, और गाने में मुझे पता होता है कि मॉडलिंग में हाइट सबसे पहली चीज है। तो मैं पहले बता देती हूँ, नहीं हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट मत करो, इफ यू आर ओके विद इट, इफ यू विल डू इट हैप्पीली। नहीं कि मैम एडजस्ट कर लेंगे, नहीं तो आप अच्छी लो ना भाई। फिर आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो लो। तो मैं अभी वही सोचती हूँ कि मैं काफी चीजें मैं खुद से अभी रिजेक्ट कर देती हूँ, नहीं सर कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। मेरे को भी ऐसा कि एक्ट की तरफ ज्यादा है, कि एक्टिंग वाली चीज में सही बात ये ज्यादा करूं। जैसे हाइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रानी मुखर्जी की कितनी हाइट है, एग्जैक्टली, है ना। कोई हाइट, आमिर खान की कितनी है, हाइट इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्टिंग के लिए। बिल्कुल। मैंने बोला 5-6 साल पहले एक बार रैम्प किया था ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही किया था, प्रोफेशनली कुछ नहीं। और उस टाइम पे भी मैंने छोड़ा इसलिए था क्योंकि उस टाइम लिंक्स नहीं थे या एक्टिंग वाला फील्ड नहीं था। तो मैंने हाइट की वजह से छोड़ दिया था, जबकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी सामने से, बट मैंने छोड़ दिया था। अब सेम स्टेज,
सेम कंपनी, मैं वहाँ एज परसों ही मैं एक शो करके आई हूँ, मैं वहाँ जजमेंट पे जाती हूँ, सेलिब्रिटी रैंप करती हूँ, सेलिब्रिटी वॉक करके आती हूँ। तो वही वक्त बदलते देर नहीं लगती, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच, है ना। आई होप कि तुम्हें बहुत मजा आया हो। बहुत मजा आया जी। पक्का जी, आपको? मेरे को मजा अच्छा आया, और जो तुमने इंटरव्यू देखे थे उस हिसाब से किया ना मैंने। अरे नहीं मुझे, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। नहीं मैं वैसे फीडबैक ले रहा हूँ कि तुमने जैसा देखा था, जब सोचा था वैसा, क्या लगा कि नर्वस हुए तुम यार? नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं। हाँ बस ठीक है, इतना, क्योंकि फीडबैक लेना जरूरी है। नहीं बिल्कुल। आप फीडबैक नहीं दोगे तो कौन देगा? मेरी कहीं पे गलती कोई चीज? नो सर, आप नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, एज ए लेमैन पूछ रहा हूँ, मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं कि इट वाज सो गुड। पक्का? ठीक है, श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।